Hello student, today class we are going to discuss topic like electromotive force, terminal potential difference of a cell, internal resistance of the cell and question based on electromotive force and terminal voltage. अब तक यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है टू गेट फर्दर वीडियोज प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट टू गेट नेक्स्ट वीडियोज हियर. सबसे पहले इसमें आता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका दूसरा नाम भी है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड EMF of the cell. It is denoted by E. Its unit is volts. इट इज़ डिफाइंड. इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, इट इज़ डिफाइंड as the potential difference between its terminals in an open circuit आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं when no current is drawn from the cell. यहाँ तक हो गया आपका. देखिए, इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है? इंटरनल रेसिस्टेंस को हम लिख सकते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस is denoted by small r. It is resistance offered by electrolyte of the cell. तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को बताया है. क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? इट इज़ आल्सो कॉल्ड, जिसको हम EMF ऑफ द शेल भी बोलते हैं. इट इज़ डिनोटेड बाय E एंड इट्स यूनिट इज इन वोल्ट एंड इट इज़ डिफाइंड एज, इसको डिफाइन किया जा सकता है एज ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल्स इन एन ओपन सर्किट व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल.
ड्यूरिंग, अब देखिए होता क्या है ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द सेल। अब देखिए यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम बना लीजिए। ये यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है, इसका कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस है, और ये यहाँ पर ई, ये वाला केस है ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ ए सेल। तो देखिए V इक्वल्स टू होता है E माइनस आई आर। फॉर द ओपन सर्किट आई इक्वल्स टू 0, तो उस केस में जो टर्मिनल पोटेंशियल के ही बराबर ईएमएफ ऑफ द सेल हो जाता है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। ये यहाँ पे डिस्चार्जिंग है, ठीक है। ड्यूरिंग चार्जिंग ये देखिए सेल लगा हुआ है एक, और ये यहाँ पर इसको हमें इससे चार्ज करना है। इसका ईएमएफ ई, और ये इसको चार्ज कर रहा है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ये इसमें यहाँ पर एक कैपिटल आर, ये इसका स्मॉल आर। तो व्हेन, अब जब इसमें करंट फोर्स किया जाएगा, व्हेन करंट आई इज फोर्स इनटू ए सेल, इस सेल के अंदर जब करंट को फोर्स किया जाएगा, जिसका सेल का ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, द टाइम ऑफ चार्जिंग, एट द टाइम ऑफ चार्जिंग द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए यहाँ पर V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E प्लस आई आर। यहाँ प्लस क्यों हुआ है, क्योंकि डायरेक्शन क्या हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ करंट। इज नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। दैट्स वाई हमने अभी प्लस साइन लिया। तो इसमें हमने जो डिस्कस किया है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इट इज़ ईएमएफ ऑफ द सेल भी बोला जाता है। इट इज़ डिफाइंड किया जा सकता है एज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन एन ऑफ ए सेल इन एन ओपन सर्किट। तो ओपन सर्किट में हम करंट को 0 लेंगे, आई बराबर 0 हो जाएगा, तो V बराबर E हो जाता है। देख लीजिए इसको, इससे आगे हम लोग करते हैं इससे जुड़े हुए कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस। देखिए इस क्वेश्चन में स्टोरेज बैटरी, आपको ये क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और
ये 3.1 है, क्वेश्चन नंबर 3.1। तो यहाँ पे बोल रहा है द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट इट इफ द टर्मिनल रेसिस्ट if the internal resistance of the battery is 0.4 ohm, what is the maximum current that can be drawn from the battery? तो यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है, यहाँ पे गिवन है हमें E इक्वल्स टू 12 वोल्ट लिखा जा सकता है एंड स्मॉल आर आपको 0.4 ओम दिया हुआ है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम करेंट? तो देखिए आई मैक्स कब हो सकता है, जब आई मैक्स कब हो सकता है, जब आर क्या हो, जीरो हो, क्योंकि हम जानते हैं आई इक्वल्स टू होता है ई अपॉन आर प्लस आर। अब इसको मैक्सिमम करने के लिए ये जीरो होना चाहिए, तो आर हमें जीरो डालना पड़ेगा, तो ये आई मैक्स में चला जाएगा, आई मैक्स हो जाएगा ई अपॉन स्मॉल आर। अब हमें यहाँ पर निकालना है आई मैक्स, तो ई हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर 12 वोल्ट और ये 0.4 पॉइंट से ये कट जाएगा, तो आई मैक्स आ जाएगा आपके पास 30 एम्पीयर। ये कैसे आया है, पहले इसे देखिए, V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, ये इधर जा सकता है, तो V को ये हो जाएगा आई आर इक्वल्स टू ई। इसको भी आप आई आर लिख सकते हो, आई आर प्लस आई आर इक्वल्स टू ई। आई कॉमन लिख सकते हैं, आर प्लस आर इक्वल्स टू ई, तो यहाँ से आपके पास आई आ जाएगा ई अपॉन आर प्लस आर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेसिस्टेंस 3 ओम इज कनेक्टेड टू ए रेसिस्टर। इफ द करंट इन द सर्किट इज 0.5 एम्पियर, व्हाट इज द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर? व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड? तो क्या क्या गिवन है हमें यहाँ पर, इसमें गिवन है आपको EMF ऑफ द सेल दिया हुआ, तो E आपको 10 वोल्ट दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r आपको गिवन है 3 ओम, I आपको गिवन है 0.5 एम्पियर। व्हाट इज द, तो कैपिटल R हमें यहाँ पे निकालना है, तो हम जानते हैं I इक्वल्स टू होता है E अपॉन आर प्लस आर, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, I इज 0.5, E इज 10 वोल्ट, R हमें निकालना है, स्मॉल r आपके पास 3 ओम है, तो ये ऑन क्रॉस मल्टीप्लाइंग 0.5 r प्लस 3 इक्वल्स टू 10, तो ये r प्लस 3 ये आ जाएगा 10 डिवाइड बाई 0.5, जीरो जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 20, तो यहाँ से सॉल्व करके R आ जाएगा 17 ओम। तो ये आपका पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में पूछा है व्हाट इज़ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड। तो यहाँ पर इसके लिए आप V इक्वल्स टू आई आर लगा सकते हैं। I इज़ 0.5
R is how much? 17 ओम। तो ये हो जाएगा 8.5 वोल्ट। Move to next question.